गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें वरदान दिया है कि बच्चे बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यवान श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। तो आज बाबा ने हमें कितना ब्यूटीफुल वरदान दिया है कि बच्चे आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो। तो मैं आज भाग्यशाली आत्मा अपनी भाग्य विधाता परमात्मा शिव से पूरे कल्प के लिए भाग्य प्राप्त कर लेती हूँ। ऐसा भाग्य जो इस सृष्टि पे कोटों में कोई आत्मा को प्राप्त होता है। तो आज मैं भाग्यवान आत्मा इस देह का त्याग करके बाहर निकलती हूँ। और मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हूँ, अपने भाग्य की गीत गाते हुए चारों तरफ वाइब्रेशंस फैलाते हुए, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ ऐसे तीनों लोकों में अपने भाग्य का गायन करती हूँ। मैं चलती हूँ, मैं अपने वतन में, अपने घर में, अपने पारलौकिक घर में डांस करें फरिश्ता बनकर आज ब्रह्मा बाबा के सामने। वहाँ मेरा भाग्य बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा भाग्य। भगवान हमें जगाता है, भगवान हमें सुलाता है, भगवान हमें गोदी में लेता है, तो भगवान हमें खिलाता है। वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ। आज इसी भाग्य के साथ में, बहुत ही दुआओं के साथ में आज मैं परमात्मा से वरदान लेती हूँ। और देखें प्यारे मीठे बाबा अपनी 1000 भुजाओं के साथ में मेरे ऊपर हाथ रख रहे हैं और बाबा बोले, बच्चे भाग्यशाली आत्मा भव। तो बाबा ने कहा जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर फिर सैल्वेशन दे, ऐसे संकल्प में भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी वह श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। स्लोगन सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर ड्रष्टा बन के हर खेल को देखो। देखिए आज प्यारे मीठे बाबा ने हमें अपने जो विश्व में महाराज महाराजा बनने की जो पार्ट मिलेंगे, बाबा ने आज उसका डिस्क्रिप्शन किया है कि जैसे वहाँ भविष्य में हम महाराज महारानी बनेंगे। सदा दाता का जो पार्ट है हमारा 2 कल्प चलता है, सतयुग और त्रेता में। तो बाबा ने कहा वो पार्ट अभी यहाँ बजाना है, सदा ही देना है, कभी मांगना नहीं है। जैसे कि हमारे ब्रह्मा बाबा ने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए,
उन्हें सदा एक पर निश्चय था कि उन्हें मिला कौन है, स्वयं परमात्मा, स्वयं शिव परमात्मा। तो इसी निश्चय में, इसी नशे में हमें भी अब रहना है। अपनी सारी इच्छाओं को एक बाबा में समा देना है। और जितना ज़्यादा हम इस पुरानी दुनिया का त्याग करते जाएंगे, इस देह का त्याग करते जाएंगे, उतने ज़्यादा हम भाग्य के अधिकारी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे हम भाग्य के अधिकारी? तो जैसे मैंने ये देह का त्याग किया, अपनी इच्छाओं का त्याग किया, तो बाबा से हमें उन्हीं सारी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। एक बाबा में ही अपने को समा लेना है। क्योंकि फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि समय ऐसा आने वाला है, ना तो होटल्स के खाना खाने को मिलेगा, ना बाहर घूमने को मिलेगा, ना तो नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। ऐसा समय भी फिर से आएगा। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बाबा हमें पहले से तैयार करा रहे हैं कि बच्चों के अंदर अंत समय कोई ऐसी इच्छा ना रहे, जहाँ मेरे प्यारे बच्चों को, जो भाग्य विधाता के बच्चे हैं, जो भाग्य दाता हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, दाता हैं, इष्ट देवी देवता हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं, उन बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो। अब जैसे हमारे जीवन का जो अनुभव रहा है, 10 साल से जो ज्ञान में है, जो भी सिचुएशंस आई, तो उसमें अब मैं एक चीज़ अनुभव करती हूँ कि बाबा ने उन सब चीज़ों से मोह हटाने के लिए शायद सिचुएशंस लाई थी कि बच्चे का मोह हट जाए इन सब चीज़ों से। चीज़ें आपको सब मिल जाएंगी, खाने पीने के लिए एक से एक बढ़िया वैरायटी, रहने के लिए भी आलीशान घर, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ त्याग करना है अपने मन और बुद्धि से। क्योंकि हम इष्ट देवी देवता हैं, तो हमें कमी तो अंत तक भी नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की। क्योंकि भगवान हमारा स्वयं पिता है, तो उसको ज़्यादा पता है कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। तो इसीलिए बस जो मन बुद्धि में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसको कन्वर्ट करके एक बाबा में लगा दें बस। बाबा ही संसार। क्योंकि जो त्याग करेगा उसी का भाग सदा काल के लिए बन जाएगा। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा है, बाबा मम्मा को देखा है। तो चलिए अब मैं और ऊपर चलती हूँ परम धाम में। आज एक बाबा को ही अपनी इच्छा बना लें। खाने की भी इच्छा हो तो एक बाबा में समाकर उन रसों को ढूंढें, उन सभी रसों को ढूंढें। घूमने की इच्छा हो तो बाबा के साथ में हम वतन में घूमें, पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि के चक्कर लगाएं फरिश्ता बनकर। ऐसे हर प्रकार की इच्छाओं को मैं बाबा से कंबाइंड होकर भरपूर कर रही हूँ और अपने घर से इस नीचे की दुनिया को देखती हूँ कि मैंने इसका त्याग कर दिया है, इस पुरानी दुनिया का त्याग कर दिया है। क्योंकि जो बाबा मुझे सुख दे रहे हैं, वो अब मुझे कोई सुख दे नहीं सकता। ना तो प्रकृति, ना मनुष्य आत्माएं, ना संबंधी, चाहे वो स्वयं के करीबी संबंध वाले क्यों ना हो। इसलिए मैं अपने प्यारे बाबा से भरपूर होकर, बहुत शक्तियां लेकर आज बाबा से वतन में
अपने बाबा के ही गुणगान गाऊंगी और आज अपने भाग्य को देखती रहूंगी और सदा मुस्कुराती रहूंगी। अब मैं इसी भाग्य के गुणगान गाती हुई फिर से तीनों लोकों की शेयर करते हुए इस देह में आती हूँ और देह में आकर सुख की किरणें फैलाती हूँ। जो मेरी नीड्स इस बॉडी की हैं, जो नहीं मिल पा रही हैं इससे, वो बाबा की किरणों से मैं भरपूर करती हूँ। अच्छा, ओम शांति।